हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विभिन्न शासन केंद्र क्षेत्रों का इतिहास के अंतर्गत विज्ञान। विज्ञान शास्त्र, जैसा कि नाम है इसका, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विज्ञान प्लस शास्त्र। यहाँ विज्ञान को भी जब हम भागों में बांटते हैं तो ये दो भाग हो जाते हैं इसके, बी प्लस ज्ञान, अर्थात बी यानी कि विशेष, ज्ञान अर्थात नॉलेज या स्पेसिफिक नॉलेज। और साथ में हम देखते हैं शास्त्र इसमें लगा हुआ है। तो शास्त्र किसी भी विषय के विशेष ज्ञान से निहित जो ज्ञान होता है उसे कहा जाता है। शैक्षिक जगत के कुल संचित ज्ञान को विशिष्ट शाखाओं में वर्गीकरण के कारण कालांतर में विषयों की जटिलता, विषय की प्रकृति आदि के आधार पर विभिन्न अनुशासनों का उद्भव हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि एक विषय के अनुभवों को उसी विषय, उपविषय और तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने से है। जैसे जैसे विषयों का ज्ञान बढ़ता जाता है वैसे वैसे विषय तथा अनुशासनों की संख्या भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ जो शास्त्र शब्द है उसका हम देखते हैं कि क्या तात्पर्य है। शास्त्रता की अवधारणा, शैक्षिक खोज या अन्वेषण। शास्त्र शब्द की रचना एवं उत्पत्ति के अन्वेषण के साथ प्रारंभ होती है। शास्त्र शब्द लैटिन भाषा के डिसिप्युलस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है पपिल तथा डिसिप्लिन अर्थात शिक्षण संज्ञा से है। एक क्रिया के रूप में इसका अर्थ अनुदेशों के एक कठिन समूह का अनुकरण करते हुए व्यक्ति का आज्ञाकारिता के साथ प्रशिक्षण है और होता भी है। एक शास्त्र तार्किक संरचना के साथ ज्ञान की एक संगठित इकाई होती है। यह अवधारणाओं एवं सामान्यीकरणों का एक तंत्र होता है जो तथ्यों की एक इकाई के मध्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। हम विभिन्न घटनाओं एवं प्रक्रियाओं के मध्य संबंधों को देखकर तथा उनके विषय में सामान्यीकरण द्वारा सीखते हैं। हम अवधारणाओं की सहायता से विभिन्न तथ्यों एवं घटनाओं के मध्य यानी कि संबंधों को भी देखते हैं तथा उनको वर्गीकृत कर अवधारणा का निर्माण करते हैं। हम एक वर्ग संबंधित अवधारणाओं को एक साथ श्रृंखलाबद्ध करते हैं तथा अवधारणाओं की अवधारणात्मक संरचना भी निर्मित करते हैं। यहाँ ये सभी अवधारणात्मक संरचनाएं हैं जो शास्त्रों को संगठित करती हैं। एक शास्त्र एक क्षेत्र, एक विधि तथा एक परंपरा द्वारा निर्धारित ज्ञान की एक संगठित इकाई होता है। फौकल्ट महोदय डिसिप्लिन शब्द को बहुत सामान्य अर्थ में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ एक तरह से वे कहते हैं कि ये बहुत ही विशिष्ट संदर्भ में उपयोग किया जाता है। ये स्पष्टतः शैक्षिक शास्त्रों तथा समाज में अनुशासन लाने में उनके योगदान को सम्मिलित करता है। शैक्षिक शास्त्र शब्द उपयुक्त वर्णित शास्त्र के अर्थ के बहुत से तत्वों की निश्चित रूप से सहायता करता है। ठीक इसी समय वह अधिगम संगठन एवं नवीन ज्ञान के क्रमबद्ध उत्पादन हेतु तकनीकी पद भी हो जाता है। प्रायः शास्त्र विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में पहचाना जाता है, परंतु स्पष्टता सभी विषयों जो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाए जाते हैं शास्त्र नहीं कहे जाते हैं। एक शास्त्र शैक्षिक व्यवस्था में पढ़ाए जाने वाले कुछ विषयों के अतिरिक्त कुछ और अधिक है। वास्तव में मानकों तथा विशेषताओं की एक संपूर्ण सूची है जो ये निर्देशित करती है कि एक विषय एक स्वतंत्र या स्पष्ट शास्त्र है कि नहीं। इसी के साथ हम शास्त्र की प्रकृति देख लेते हैं। प्रत्येक शास्त्र का इतिहास होता है जिसका अभिप्राय उस शास्त्र विशेष के विकास तथा उसकी वृद्धि एवं परिष्करण का कालक्रम होता है। प्रत्येक शास्त्र में ज्ञान का एक निश्चित क्षेत्र होता है। संज्ञानात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, भावात्मक हृदय से रिलेटेड होता है एक तरह से, और मनोगत्यात्मक जो कि हमारी जो है
क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। अब हम देखेंगे कि विज्ञान शास्त्र, जैसा कि टॉपिक ही हमारा इसके अंतर्गत है विज्ञान शास्त्र। विज्ञान शास्त्र का भी अपना इतिहास एवं उद्भव है। वर्षोपरांत विज्ञान शास्त्र विश्वविद्यालय एवं विद्यालय स्तर पर अधिक लोकप्रिय हुआ है। विज्ञान एवं तकनीक के विकास तथा अधिकांश मूलभूत शोधों के परिणामों के कारण विज्ञान की विभिन्न नवीन शाखाएं उद्भूत हुई। इस भाग में हम विज्ञान की शाखाओं के विकास तथा उनके उद्भव पर भी विमर्श करेंगे। साथ साथ विज्ञान में निहित ज्ञान प्राकृतिक जगत के विषय में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ज्ञान के रूप में व्याप्त है। ज्ञान अध्ययन की अधिकांश शाखाएं दर्शन शास्त्र की मूलभूत शास्त्रों से उद्भूत हुई हैं। पूर्व में प्रकृति के अन्वेषक दार्शनिकों को प्राकृतिक दार्शनिक कहा जाता था, जबकि प्राकृतिक जगत के अनुभवजन्य अन्वेषण शास्त्रीय प्राचीन काल के रूप में वर्णित किए जाते थे। जैसे कि या फिर कहीं उदाहरण के लिए ईल्स, अरस्तु तथा अन्य के कार्य मध्यकाल के दौरान विज्ञान शास्त्र में गहन वैज्ञानिक विधियां प्रयुक्त की गईं या प्रयुक्त हुई हैं। यूरोप में 16वीं 17वीं शताब्दी के समय वास्तविक वैज्ञानिक क्रांति हुई है। 18वीं या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भौतिक तथा जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण कार्य हो चुके हैं। अब विज्ञान के विशिष्ट शास्त्रगत क्षेत्रों पर एक तरह से विमर्श किया जाए या किया जाना चाहिए। वे हैं, जैसे कि हमने देखा कि ये सामने हम देख रहे हैं विज्ञान शास्त्र, और इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, भौतिकी, रसायन और भूविज्ञान। जीव विज्ञान के 2 पार्ट किए गए हैं, 2 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। विज्ञान के मूलभूत शास्त्रों को आलोकित किया जाता है, ये इसी के द्वारा जो हम सामने देख रहे हैं। बाद में विज्ञान के विभिन्न शास्त्रों के कई उपशास्त्रों का उदय हुआ तथा पूरे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं। जो विज्ञान के रूप हैं, विज्ञान के शास्त्रों एवं उनके उपशास्त्रों पर भी दृष्टि डाली जानी चाहिए। अब विज्ञान के जो शास्त्र हैं वे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान है, मान लीजिए। तो भौतिक विज्ञान एक है जिसमें भौतिकी का क्षेत्र है, और उसके अंतर्गत आते हैं खगोल भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नैनो तकनीकी और जैव भौतिकी। अब देखेंगे हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और भौतिकी रसायन। भौतिक रसायन जिसे कहें। और भूविज्ञान के अंतर्गत आते हैं भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खगोल विज्ञान, समुद्र विज्ञान। तो ये भौतिक विज्ञान के उपशास्त्र हैं जो कि अभी बताए गए हैं। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान। जैसे कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान 2 पार्ट इसके किए गए, तो भौतिक विज्ञान के विषय में बताया जा चुका है, और जीव विज्ञान के विषय में इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब हम देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आता है कार्बनिक रसायन, आणविक आनुवांशिकी, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जैव विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत देखेंगे कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, कवक विज्ञान, रोग निदान विज्ञान। तो इसके ये पार्ट किए गए हैं। एक बार हम संक्षेप में इसको और देख लेते हैं। संक्षेप में एक बार दृष्टि डालना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि हमने बताया कि ये हम देख रहे हैं भौतिक विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान है, तो इसको हमने 3 वर्गों में विभाजित किया। सबसे पहले भौतिकी के क्षेत्र देखेंगे। भौतिकी के अंतर्गत आते हैं खगोल भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, नैनो तकनीकी, जैव भौतिकी आदि। और दूसरा
पार्ट है भौतिक विज्ञान का, या कहें कि रसायन विज्ञान, इसके अंतर्गत आते हैं कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, अकार्बनिक रसायन, विश्लेषणात्मक रसायन और भौतिक रसायन। तीसरा पार्ट है इसका भूविज्ञान, जिसके अंतर्गत आते हैं भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, खगोल विज्ञान और समुद्र विज्ञान। अब दूसरा पार्ट जो है इसका जीव विज्ञान शास्त्र का, इसके अंतर्गत 2 भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत कार्बनिक रसायन, आणविक अनुवांशिकी, मृदा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी आते हैं। दूसरा पार्ट है जंतु विज्ञान के अंतर्गत आते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, कवक विज्ञान और रोग निदान विज्ञान। इससे स्पष्ट होता है कि भौतिक एवं जीव विज्ञान के शास्त्रों को आगे कई उपशास्त्रों में विभाजित किया गया है। भौतिक एवं जीव विज्ञान के उपशास्त्र अचानक उद्भूत नहीं हुए हैं, यद्यपि उनका उद्भव यथार्थ ज्ञान के आधार पर हुआ है तथा बाद में ये विशिष्ट एवं अनुप्रयुक्त उपशास्त्र अध्ययन के बहुत लोकप्रिय क्षेत्र हो रहे हैं। विज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए इनको अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र के रूप में विद्यार्थियों को परिचय कराने हेतु विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है और प्रत्येक ही विषय में अनुशासन रहना चाहिए। शास्त्रोचित अनुशासन से एक अच्छी प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है और बच्चे भी अच्छी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।